हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रथम पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर स्कंद पुराण, कार्तिक पुराण की कथा का श्रवण कर हम सभी को कृतार्थ करें। मैं कार्तिक कुमार से भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने सभी गणों के साथ इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और अवाइद समझ आप देवता के साथ मिलकर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। हे बाबा, जैसी आपकी मर्जी हो उस प्रकार कथा सुन लें, सुना लें और करवा लें। मेरे में कोई क्षमता नहीं। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए। आपके ही द्वारा विश्व का कल्याण हो सकता है। सभी के कष्टों का निवारण करते हुए आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं अपने पितरों को मनन करते हुए तथा सभी देवी देवताओं को मनन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत्र उमाशंकर नारायण देवी कांता रजड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए सांवरिया बाबा को नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। हे गुरुदेव, आप ही आज्ञा दें और कथा मुझसे करवा लें, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो और गुरु बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आपके बिना मैं ईश्वर को प्राप्त भी नहीं कर सकता, न करवा सकता हूँ कि आप ही मेरे गुरु हैं। मैं आपको वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने का आज्ञा चाहता हूँ। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से मैं कथाओं की ओर बढ़ पाया। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, प्रभु राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, प्रभु राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, तप्त पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको अनुमति दे भगवान। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी और कल की कथा हम लोगों ने पढ़ते हुए हम लोगों ने जाना था कि इस प्रकार यह कोटि तीर्थ का मातम बतलाया गया जिसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान है की जय, बोलो कोटि तीर्थ है की जय। आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। मेरे भोलेनाथ सभी पर अपनी खंड कृपा बनाए रखे। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री सूत जी कहते हैं, तदंतर मनुष्य सर्व तीर्थ की यात्रा करे। पूर्व काल में सुचिरथ नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे जो सदाई नियमों से संलग्न रहते थे। उनका जन्म भृगुवंश में हुआ था। वे जन्म के ही अंधे थे, फिर बुढ़ापे में आकर उनको और भी आतुर बना दिया। नेत्र न होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होती थी। वे महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर पुण्यमय गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते थे। तीनों समय स्नान और अतिथियों को सत्कार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते और जबालोपनिषद में बताई हुई रीति से रुद्राक्ष को माला धारण करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की। इसे भगवान चंद्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए और सुचिरथ मुनि के आगे प्रकट हुए। वे महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ हो भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिजा राज नंदिनी
विद्यमान थी, वे अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को अंधकार शून्य किए देते थे। उनका संग अंग विभूतियों से उज्जवल दिखाई देता था। वे जटा भर से शोभा पा रहे थे। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए। तब सुचिरत ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रशंसित हो इस प्रकार स्तुति की। सुचिरत बोले, देव महेश्वर आपकी जय हो, कल्याणकारी गुरजेटे आपकी जय हो, ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनीय देव आप त्रिपुरासुर के विनाशक तथा काल के भी काल हैं, आपकी जय हो। भगवती उमा के स्वामी महादेव आपकी जय हो। कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर आपकी जय हो। शिव आप संसार रोग का निवारण करने वाले वैद्य, संपूर्ण भूतों के रक्षक तथा अविनाशी देवता हैं, आपकी जय हो। त्रिलोचन अपने भक्तों को रक्षा व्रत ग्रहण कर किया है, आपको नमस्कार है। व्योमकेश आपको नमस्कार है। वरुण करुणावग्रह आपकी जय हो। नीलकंठ आपको नमस्कार है। आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं, आपकी जय हो। महेश्वर परमानंद स्वरूप आपको नमस्कार है। गंगाधर आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर सुख स्वरूप अविनाशी देव आपको नमस्कार है। आप भगवान वसुदेव हो हैं शंभो, आपको नमस्कार है। आप सब सर्व उग्र भग्र एवं कैलाशपति को नमस्कार है। करुणा सिंधु आपने कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। भगवान हर मेरी चरित्र की और न देखकर अपने दया से ही मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ ने सुचिरत मुनि से कहा, मुने तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब मुनि ने दया निधान शिव जी से कहा, भगवान चंद्रशेखर, वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत ढीला हो गया है, इसलिए मैं कहीं भी जाने से असमर्थ हूँ। तथापि तब सब तीर्थ में स्नान करने की मेरी इच्छा है। अतः सब तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसकी प्राप्ति का साधन मुझे भी बतलाइए। महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र जी की सेतु से पवित्र हुए इस गंधमादन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थों का आह्वान करूंगा। यूं कहकर महादेव जी ने मुनि की प्रसन्नता के लिए वहां सब तीर्थों का आह्वान किया और सुचिरत इस प्रकार कहा, मुने यहाँ सब तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्व तीर्थ होगा। यह सर्व तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होगा। अतः शीघ्र मुक्ति पाने के लिए इस तीर्थ में स्नान करो। यह काम मोह भय क्रोध लोभ और रोग आदि का नाशक, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति का साधन, जन्म मृत्यु आदि ग्रह समुद्रों से भरे हुए संसार समुद्र से पार उतारने वाला तथा कुंभी पाक आदि समस्त नरकों को आग बुझा देने वाला है। भगवान शंकर ऐसा करने पर सुचिरत ने उनके समीप ही सर्व तीर्थ में स्नान किया। स्नान करके जब वे जल से बाहर निकले तब सब मनुष्यों ने देखा उनका शरीर में वृद्धावस्था की झुर्रियां नहीं रह गई हैं और वे अत्यंत सुंदर तरुण हो गए हैं। तदंतर महादेव जी ने कहा, सुचिरत, तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हुए मुझे मुक्तिदाता शिव का स्मरण करते हुए सदा इसी में स्नान करो। अन्य देश के तीर्थों में मत जाओ। अंत में इस तीर्थ को महात्म से तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी वहां अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुचिरत मुनि बहुत समय तक सर्व तीर्थ के किनारे टिके रहे। वे मन के संयम से रखते हुए सदा उसी तीर्थ में स्नान करते थे। देहावासन होने पर उन्होंने सब बंधनों से मुक्त हो भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यहाँ सर्व तीर्थ के मातम का वर्णन किया गया। जो मनुष्य से पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अत्यंत पावन सर्व तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाली धनुष कोटि में स्नान करने के लिए जाए। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग धनुष कोटि का दर्शन उससे में स्नान अथवा उसकी चर्चा करते हैं वे 28 भेदों वाले नरक में भी कभी नहीं पड़ते। मनुष्यों के तुला पुरुष के दान से जो फल मिलता है वही धनुष कोटि में गोता लगाने से भी मिल जाता है। एक सहस्त्र गोदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह धनुष कोटि में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन दो चारों में से मनुष्य जिस जिस पुरुषार्थ को इच्छा करता है
उसको धनुष कोटि में स्नान करने से तत्क्षण प्राप्त कर लेता है। धनुष कोटि तीर्थ सब पातकों का नाशक, अद्वैत ज्ञान देने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला, अभीष्ट मनोरथों का दाता तथा अज्ञान दूर करने वाला है। इसके होते भी मनुष्य इस तीर्थ को छोड़कर अन्यत्र रमता रहता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, इस तीर्थ का नाम धनुष तीर्थ कैसे हुआ? सूत जी बोले, समस्त लोगों के लिए कंटक रूप रावण जब युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित कर दिया गया, तब सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी गंधमादन पर्वत पर आए। वहां आने पर धर्मज्ञ विभीषण ने महात्मा रघुनाथ जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आपके बनाए हुए इस सेतु के मार्ग के सभी बलाभिमानी राजा आकर मेरे लंकापुरी को पीड़ित करेंगे, अतः आप अपने धनुष को कोटि से इस सेतु को तोड़ डालिए। विभीषण किस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने भी धनुष की कोटि से उस पुल को तोड़ डाला, इसलिए उस तीर्थ का नाम धनुष कोटि हो गया। श्री राम के धनुष को कोटि की कोई रेखा का जो दर्शन करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। नर्मदा के तट पर किया हुआ तप बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला, गंगा तट पर मृत्यु हो तो वह मोक्ष रूप फल देने वाली है, और कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान ब्रह्म हत्या आदि पापों का शुद्ध करने वाला है। किंतु धनुष कोटि में तप, मृत्यु अथवा दान कोई भी हो तो वह पाप महापातकों का नाश, मोक्ष को की प्राप्ति और मनोरथ की सिद्धि कराने वाला होता है। मनुष्य तभी तक पातकों और उपपातकों में से पीड़ित होता है जब तक कि उसे मोक्षदायक धनुष कोटि का दर्शन नहीं होता। धनुष कोटि का दर्शन करने वाले पुरुष को हृदय की अज्ञानमयी ग्रंथि कट जाती है, उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्र एक खरब तीर्थ है, उन सब का निवास इस धनुष कोटि में ही है। धनुष कोटि में तपस्या करके देवता और महर्षि बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक से पूजित होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ एक ब्राह्मण को भोजन करवाता है वह इहलोक और परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी धनुष कोटि में स्नान करने से निंदित योनि में जन्म नहीं लेता। जो मानव मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ मास में धनुष कोटि में स्नान करता है वह गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है, उसे अच्छे लोगों की तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री अथवा पुरुष के जन्म लेकर जितने पाप हैं वे सब माघ मास में धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने से नाश को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध को जीतकर प्रतिदिन एक समय भोजन करते हुए माघ मास में धनुष कोटि में नहाता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। शिवरात्रि में निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर रात में जागरण करे और प्रत्येक प्रहर में रामेश्वरम महादेव का विशेष विधि पूर्वक पूजा करे। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने पर धनुष कोटि में गोता लगाकर अन्य तीर्थों में भी नियम पूर्वक रहकर स्नान करे। पुनः नित्य कर्म करके भगवान रामेश्वर की आराधना करे। ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन करावे। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार भूमि, गौ, तिल, धानी और धन दान करे। तदंतर ब्राह्मणों से आज्ञा ले स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करने वाला अहले पुरुष के ऊपर प्रसन्न हो भगवान रामेश्वर उसके सब पाप छुड़ा देते हैं और उसे भोग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को माघ मास में धनुष कोटि में अवश्य स्नान करना चाहिए। जो सूर्य नारायण के आदि उदय के समय धनुष कोटि में स्नान करता है उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हो जाते हैं। जो मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इस तीर्थ में स्नान करता है वह सायुज मोक्ष को पाता है। मुनिवरों, तुम सब कुछ छोड़कर भोग और मोक्ष के रूप में फल देने वाले परम पवित्र धनुष कोटि को जाओ। वहां जाकर पितरों को पिंड दान करो, क्योंकि वहां पिंड दान करने से कल्प प्रयत्न पितरों को तृप्ति होती है। सेतु मूल, धनुष कोटि तथा गंधमादन पर्वत ये देव निर्मित तीनों स्थान ऋण से छुटकारा दिलाने वाले कहे गए हैं।
इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके धनुष कोटि का सेवन करना चाहिए। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा धनुष कोटि में आकर यहाँ नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों के मारने के भय से पाप से क्षण भर में मुक्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो स्कंद पुराण की जय। इस प्रकार धनुष कोटि बहुत ही उत्तम तीर्थ है और धनुष कोटि के बारे में आज हम लोगों ने जाना किस प्रकार भगवान शंकर ने आशीर्वाद प्रदान कर किस प्रकार सर्व तीर्थ और धनुष कोटि तीर्थ का बारे में वृत्तांत सुनवाया। इसके लिए हम बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देते हैं। आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। आज हम लोग यहीं पे कथा को विराम देंगे, लघु आरती करेंगे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि बाबा आपके ही कृपा से हम लोगों ने यह तीर्थ के बारे में जाना। हम लोग सभी तीर्थों का सेवन कर रहे हैं, हमें आपके ही द्वारा आनंद प्राप्ति हो रही है। हम कथाओं का सेवन कर रहे हैं, कथा के श्रवण मात्र से ही हमारे जन्मों के पाप का नष्ट हो जाता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है और ग्रंथों में कहा गया। कथा से हमारे मन निर्मल होते हैं, कथाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमें कथाएं सुननी चाहिए, जहां हो संभव हो जैसे हो श्रवण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ सभी की अखंड कृपा बनाए रखें, इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और लघु आरती हम लोग करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, मातृ देवी व पितृदेव सब पितृदेवता गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि सुविध समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। शीतलीकरण आम कर्षेत। मातृ देवी व पितृदेव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। हे बाबा आप विश्व का कल्याण कीजिए, जो भी इस कथा का श्रवण करे उन्हें इस कथा का श्रवण का फल दीजिए और जो इस कथा को सब्सक्राइब करे उसे उसके जीवन में आप उसके साथ रहकर उसके कष्टों का निवारण कीजिए। हे बाबा मनुष्य योनि तो हमें प्राप्त है और मनुष्य को कर्म का भोग करना ही पड़ता है, तो कर्म भोग हमारा लक्ष्य है और इसीलिए मनुष्य देह आपने दिया है। हे बाबा हमसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। आप सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, सभी को कष्टों का निवारण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, और मेरे साथ जैसा आपको न्याय लगे वैसा कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव। बोलो बम बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। हर हर महादेव।